हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। इस सेशन में आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको इसमें भूगोल का 20 क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का। ठीक है, इसमें आपको भूकंप, बाढ़ और की सब पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। जैसे भूकंप आ गया तो कितना तीव्रता था, उसकी मापन किस द्वारा होता है, तो उसको आपको रिएक्टर एक्सेल द्वारा उसका मापन किया जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ आ जाता है, उसका कारण क्या है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है जल की अधिकता। जल अधिक हो जाता है तो नदी में बाढ़ आ जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, इन चारों में कौन आपको प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपका आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इन चारों में से मानव जनित आपदा कौन है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त छवि। यहाँ पे देखिए, उपयुक्त छवि जहाँ पे भी देगा वो आप लोग उपयुक्त छवि मारिएगा। इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भोपाल गैस स्रावित किस प्रकार की आपदा थी। जो भोपाल में गैस स्रावित हुआ था उसकी वो किस प्रकार की आपदा थी, तो वो मानव जनित थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं, तो आपदा प्राकृतिक आपदाओं में दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मानव जनित आपदा नहीं है। आप लोग को बताना है इसमें मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है, सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, तो सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। समुद्र में आएगा तो विनाश करबे करेगा, और विनाश करता है तो समुद्र कैसे आता है, लहर से आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनाशकारी समुद्री लहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, बिहार में भूकंप कब आया था। एक समय में बहुत बड़ा भूकंप आया था। आप लोग को हम पढ़ाए हैं अपने बुक में, क्लास में। ठीक है, तो बिहार में भूकंप आया था आपको 1934 में, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ना ही कि भूमंडलीय, ना ही कि जलीय और महामारी। भूकंप प्राकृतिक द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। महाराष्ट्र में भूकंप एक समय में आया था, आप लोग को भी ये भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं किताब में। उस समय एक कोयला बांध का निर्माण किया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, उस समय बहुत भयंकर आपको भूकंप आया था महाराष्ट्र में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। जो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित कर देता है वो कौन है, तो आपको ओजोन परत का क्षरण, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है, इसमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? सबसे कम विनाश कौन करता है इसमें? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सुखाड़। इसमें आप आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। और लाइक कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपको, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीने में भयानक होता है? बंगाल के जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, भारत के नक्शा जो होता है उसके नीचे में बंगाल की खाड़ी है, आप देखे होंगे। उस समय सबसे भयानक चक्रवात कब किस महीने में आता है? तो वो होगा अक्टूबर से नवंबर, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पूर्वी राजस्थान, बी में कह रहा है पूरा मध्य प्रदेश, सी में कह रहा है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, और डी में कह रहा है ये सभी। हमने आपको बताया कि जब आपको ये सभी इनमें से सभी ऑप्शन दे तो वे ज़्यादातर मारिएगा, लेकिन इसमें भी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कश्मीर और उत्तराखंड, बी कह रहा है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी कह रहा है झारखंड, और डी कह रहा है मध्य प्रदेश। जिसमें इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका कश्मीर और उत्तराखंड होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी आपको जापानी भाषा का शब्द है, जिसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? आपको 4 में से ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। और ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करके बताइए।